अब आगे। अगले दिन आर्मी कैंप में अंसार को कुछ पता चला गया। वो ये बात अयान को बताना भी चाहता था और नहीं भी, क्योंकि उसे पता था जो वो बताने वाला था उसे सुनकर अयान पक्का उससे गुस्सा हो जाता। लेकिन ये अयान को बताना भी जरूरी था। वो एक रूम में गया जहां अयान कुछ ऑफिसर के साथ मिलकर किसी चीज को लेकर डिस्कस कर रहा था। ये देखकर वो फिलहाल चुपचाप खड़िदहा हो गया। वहां ऑफिसर हिमांशी भी थी, जिसका ध्यान कहां था ये तो उसे ही पता था। जब डिस्कशन खत्म हो गई तब अंसार ने अयान से कहा, भाईजान आपको कुछ बताना था। अयान ने उसे बोलने का इशारा किया। हिमांशी वहां से जा ही रही थी, लेकिन अंसार की बात सुनकर वो रुक गई। अंसार ने काफी हिचकिचाते हुए कहा, अयान ने आराम से कहा, क्या बात है, साफ साफ कहो। अंसार ने कहा, वहां उस जंगल में जहां आप थे वहां आज एक लड़की को टहलते हुए देखा गया है। ये सुनकर अयान उसे देखने लगा। उसकी आंखों में सख्ती के भाव ही बदल गए थे और हिमांशी के चेहरे के भाव भी बदल चुके थे। अंसार ने आगे कहा, भाईजान फिलहाल वो जगह सेफ नहीं है क्या? आप इसलिए? अयान उसे रोकते हुए कहा, अगर कोई लड़की दिखाई दी है तो इसमें मैं क्या कर सकता हूं? क्या कोई बच्ची खो गई है जो मुझे बता रहे हों? अयान की यह बात सुनकर अंसार चुप हो गया। अयान ने उसे देखते हुए कहा, क्या कुछ और कहना है? अंसार ने बस अपना सर हिलाते हुए कहा, नहीं भाईजान। अयान फिर वहां से चला गया। अंसार ने अयान को जाते हुए देखकर कहा, वो वहां फिर गई, इसका कुछ तो मतलब होगा भाईजान। हिमांशी ने अंसार के पास आकर कहा, क्या मतलब होगा? अंसार ने हिमांशी को देखा, फिर अपनी नजरें फेरते हुए कहा, तुम्हें इससे क्या? इतना कहकर वो जाने लगा। हिमांशी उसका रास्ता रोकते हुए बोली, आप सब क्यों सर को परेशान कर रहे हो? उन्होंने कह दिया है जब उन्हें उस लड़की में कोई दिलचस्पी नहीं है तो क्यों आप सब बार बार उसका जिक्र करके सर को परेशान करते हो? अंसार ने हिमांशी से गुस्से से कहा, तुम्हें इससे कोई लेना देना है, तुम अपने काम से काम रखो और ये मत भूलो कि वो सिर्फ तुम्हारे सीनियर है। उनके बारे में बात करने का तुम्हें कोई हक नहीं है। हिमांशी ने अंसार से कहा, मुझे सर की फिक्र है तो मैं उनके बारे में बात कर सकती हूं, और उन्होंने कल साफ साफ कहा था कि वो उससे प्यार नहीं करते। हिमांशी की यह बात सुनकर अंसार ने गुस्से से उसे घूरते हुए कहा, इसका मतलब कल तुमने छुपकर अपने सीनियर्स की बात सुनी? हिमांशी ने भी अंसार को घूरते हुए कहा, मैं वहां पहले से थी ना कि मैं कोई बात सुनने आई थी। कल वो साफ साफ कह रहे थे कि उन्हें उससे कोई मतलब नहीं है। उन्हें ऐसी लड़की से प्यार नहीं है जिसने उन्हें धोखा दिया हो और धोखा देकर भूल भी गई हो। वो उससे प्यार नहीं करते। अंसार ने एक मुस्कुराहट के साथ कहा, मैंने किसी से सुना था कि तुम भाईजान को पसंद करती हो और पसंद हम उसे करते हैं जिसके बारे में हमें पता हो। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताऊं, तुम भाईजान के बारे में 1% भी नहीं जानती, क्योंकि अगर तुम उन्हें थोड़ा सा भी जानती तो तुम ये नहीं कहती कि भाईजान उनसे मोहब्बत नहीं करते। और अच्छा होगा अगर अपनी ड्यूटी पर ज्यादा ध्यान दो। शिकीसी, तो मैं भाईजान को बता दूंगा कि तुम उनके बारे में बात कर रही थी। फिर क्या होगा ये तो आप जानती ही हैं। ऑफिसर हिमांशी। हिमांशी ने अंसार से कहा, आप चुगली करेंगे? अंसार ने मुस्कुराते हुए कहा, हां करूंगा, क्या कर लोगी? हिमांशी ने गुस्से से अंसार को देखा। अंसार उसे एक तीखी मुस्कान देते हुए वहां से चला गया। हिमांशी ने गुस्से से अंसार को कुछ मारने के लिए उठाया ही था, लेकिन मारा नहीं, वो भी गुस्से से वहां से चली गई। वही दूसरी तरफ तेज फिर से एक बार राउंड मारते मारते रोशनी के एनजीओ की तरफ आ चुका था और वो वहीं रुककर उसके बाहर आने का इंतजार कर रहा था। और उसे ज्यादा इंतजार करना भी नहीं पड़ा। उसे रोशनी आते हुए दिखाई दे गई थी जो एक महिला से बात करते हुए आ रही थी। वो सबसे मुस्कुरा प्यार से बात करती थी। बात करते करते रोशनी की नजर तेज पर पड़ी जो उसे देखकर मुस्कुरा दिया। तेज को वहां देखकर रोशनी पहले तो चौंक गई, फिर उसने अपना मुंह बनाते हुए अपना चेहरा फेर लिया। जाहिर है उसकी नाराजगी अभी भी कायम थी। आखिर इतनी जल्दी थोड़ी ना किसी की नाराजगी खत्म होगी। रोशनी को मुंह फेरते देख तेज अपने दिल पर हाथ रखकर मुस्कुरा दिया।
तभी उसके पीछे से एक ऑफिसर ने कहा, ओ तभी आप यहां आए हैं? तेज ने मुस्कुराते हुए कहा। तो तुम्हें क्या लगा मैं क्या यहां समोसे खाने आया हूं? उस ऑफिसर ने खुश होते हुए कहा। सर थोड़ी आगे जाने के बाद समोसे मिल जाएंगे और साथ में चटनी भी, तेज ने उसे घूरते हुए कहा। ऑफिसर क्या यहां समोसे खाने आया हो? उस ऑफिसर ने जल्दी से रोशनी को देखते हुए तेज से कहा। सर मैम तो बहुत सुंदर है, आप हमें भी मिलवाए ना उनसे। तेज ने अपनी बांह में उसकी गर्दन दबाते हुए कहा। मिलवाऊं अभी? वो ऑफिसर जल्दी से माफी मांगते हुए बोला। अच्छा सर, सॉरी छोड़िए ना, तेज ने उसे छोड़ते हुए कहा। जा छोड़ दिया तुझे। फिर वो वापस रोशनी को देखने लगा जो उसे देखकर भी अनदेखा कर रही थी। ये देखकर उस ऑफिसर ने तेज से कहा, सर आपकी वाइफ नाराज हैं, आपसे बीवियों को मनाना बहुत मुश्किल होता है सर। तेज ने उसे देखते हुए कहा। बीवियों को मनाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन कभी कभी वो खुद ही मान जाती है। उस ऑफिसर ने कहा। वो कैसे सर? तेज ने अपनी एक आंख दबाते हुए कहा। देखते जाओ। फिर उसने रोशनी को देखा, फिर वो ऐसे ही उस ऑफिसर से बात करने लगा। तभी उसने अपना एक पैर पकड़ लिया और जैसे बहुत दर्द में हो वैसे मुंह बनाने लगा। उसके साथ खड़ा ऑफिसर हैरान हो गया। उसने हैरान होते हुए कहा, सर आपको क्या हुआ? तेज ने दर्द से चिल्लाते हुए कहा। मूंछ आ गई, पैर में दिखाई नहीं दे रहा। उस ऑफिसर ने चौंकते हुए कहा। मूंछ खड़े खड़े, अरे अभी तो बिल्कुल ठीक थे। तेज ने उसे गुस्से से देखते हुए धीरे से कहा, अपना मुंह बंद कर और जा जल्दी से दवाई लेकर आ, मेरे पैर में मूंछ आ गई, सबको बता। वो ऑफिसर बिल्कुल हैरान हो गया, फिर भी उसने जल्दी से चिल्लाते हुए कहा, अरे सर को कुछ हो गया है, सर के पैर में गोली लग गई है। तेज ने हैरानी से अपना सर पीटते हुए कहा। गोली कहां से लगी, मोचाई है? उस ऑफिसर ने तेज के कान में कहा। अरे सर मोच छोटी मोटी चीज है, गोली बड़ी चीज है। फिर वो और चिल्लाने लगा। अब तेज को काफी शर्मिंदगी हो रही थी। वो वहां से भागने ही वाला था कि उसने रोशनी को अपनी तरफ आते हुए देखा तो उसने जल्दी से अपना पैर पकड़ लिया और दर्द से कराहने लगा। रोशनी जल्दी से तेज के पास बैठते हुए घबराते हुए बोली, क्या हुआ आपको? तेज मोच कहने वाला था कि उस ऑफिसर ने जल्दी से कहा, मैम इनके पैर में गोली है, आप जल्दी से इन्हें लेकर जाइए। तेज उसे खा जाने वाली नजरों से घूरने लगा। वही रोशनी को कहीं से भी गोली बहता हुआ नजर नहीं आया और ना ही उसे कहीं चोट नजर आई। रोशनी ने तेज से कहा, आपको सच में दर्द हो रहा है, लेकिन गोली तो कहीं लगी नहीं। इतना कहकर वो ध्यान से देखने लगी, लेकिन जब उसे कोई चोट नजर नहीं आई तो वो घूर कर तेज को देखने लगी। तेज हड़बड़ा गया, उसे समझ नहीं आया अब वो क्या करे। वो गुस्से से उस ऑफिसर को देखने लगा। तेज को अपनी तरफ ऐसे घूरते देख उस ऑफिसर ने जल्दी से कहा, सर मुझे आगे जाना चाहिए, आप आ जाना। इतना कहकर वो जल्दी से भाग गया और भागते हुए खुद से बोला, सिर्फ मुझे ही आंखें दिखा सकते हैं, अपनी बीवी के सामने तो खुद की ही बोलती बंद हो गई थी। वही रोशनी गुस्से से तेज से बोली, आपको क्या यह मजाक लगता है? पता है मैं कितनी घबरा गई थी। तेज ने रोशनी को मनाते हुए कहा, इशिमकानी, अरे वो तो पहले कभी लगी थी ना, उसी को लेकर कह रहा था, लेकिन पैर में सच में दर्द है क्योंकि इसमें मोच आ गई। मुझे सहारे की जरूरत है, चलो मुझे लेकर अंदर चलो और दवाई लगाओ। इतना कहकर वो रोशनी के कंधे पर हाथ रखने वाला था। तभी रोशनी ने अपना कंधा झुका दिया और तेज से दूर होते हुए बोली, मैं क्या आपको जानती नहीं हूं, आप हर बार ऐसा क्यों करते हैं? इतना कहकर वो गुस्से से अंदर गई और अपना बैग लेकर वहां से जाने लगी। उसे काफी गुस्सा आ रहा था। क्या गोली लगना कोई मजाक है? उसने देखा कि तेज भी उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा था, लेकिन उससे कई कदमों की दूरी पर। रोशनी ने एक बार रुककर उसे गुस्से से देखा तो वो भी रुककर कहीं और देखने का नाटक करने लगा। रोशनी जमीन पर अपना पैर पटक कर आगे बढ़ने लगी। तेज भी मुस्कुराकर आगे बढ़ने लगा। वही दूसरी तरफ कई जगह घूमने के बाद महिका और वासु एक रेस्टोरेंट में थे। दोनों फिलहाल खाना खा रहे थे। वासु ने ध्यान से महिका को देखते हुए कहा, दी आप आजकल कम खाना क्यों कह रही है? आप ठीक है ना? महिका ने शांति से मुस्कुराकर कहा, मैं एकदम ठीक हूं, पहले खाना खाओ फिर बात करना। ये सुनकर वासु जल्दी जल्दी अपना खाना खाने लगा। वही रेस्टोरेंट के दूसरी तरफ संजू और बाकी उसके भाई मौजूद थे। वो दूसरी तरफ इसलिए थे क्योंकि महिका ने उस रेस्टोरेंट का पूरा एक हिस्सा सिर्फ अपने और वासु के लिए बुक कर लिया था और उसे अपने आसपास ज्यादा लोग नहीं पसंद थे। वो पूरा हिस्सा खाली था।
बस 2 चेयर्स को छोड़कर जो महिका और वासु की थी।